नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। महाराष्ट्र में जो सियासी खेल चल रहा है बीते कुछ दिनों से लगातार, वो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये माना जाने लगा है कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द जो ये सियासी हालात हैं, जो वहाँ की सियासत और सियासी जो व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं, उनमें अब जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा। जो राज्यपाल ने पहले जो तमाम बड़ी घटनाएं वहाँ से होकर के सामने आ रही हैं, जिसका अपडेट हम आपको लगातार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाते जा रहे हैं। कल जो सामने हालात आए हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता भी हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए चिट्ठी लिखा। साथ ही साथ उन्होंने शाम को जाकर के राज्यपाल से मुलाकात भी की। उनके मुलाकात के बाद राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। उसके साथ साथ शिवसेना को अब फ्लोर टेस्ट देने की बात भी सामने आ गई। आखिरकार हालात वहां तक पहुंच गए कि उद्धव ठाकरे की सरकार को अब फ्लोर टेस्ट देना ज़रूरी हो गया। हालांकि ये जो फ्लोर टेस्ट की बात है, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ अपील करने के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से उद्धव ठाकरे की गुट जो उनके चीफ विप हैं सुनील प्रभु, वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवसेना की तरफ से याचिका दायर की है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम को शाम 5 बजे सुनवाई करने का समय भी दे दिया है। इसके पहले जो राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई 11 बजे शुरू करके हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त कर ली जाएगी। अब जो फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद तेजी से हालात बदले, संजय राउत मीडिया के सामने आए। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के आदेश को गैरकानूनी और गलत बताया। उन्होंने इसे गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ये जो फ्लोर टेस्ट है वो गैरकानूनी है। हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में ये जो विधायक हैं, ये जो मामला लंबित है, इसके चलते फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। हमने आपको कल वाले अंक में ये बताया था, कल जो हमने आपको एक वीडियो में के माध्यम से ये बताया था कि जो बहुमत का आंकड़ा, जो फ्लोर टेस्ट, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कल जब सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, जब एकनाथ शिंदे गुट के साथ बैठक हुई और मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, उस पर जो फॉर्मूला सेट हुआ, उसके बाद जो हालात बन रहे थे उसमें आंकड़ों के माध्यम से हमने आपको ये बताया था कि फ्लोर टेस्ट कैसे होगा। बिना एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनके वोटों के भी कैसे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर अगर फ्लोर टेस्ट हो तो अपने वो बहुमत साबित करके सरकार बनाने की स्थिति में है, और किस तरीके से शिवसेना के नेतृत्व वाली जो महाविकास अघाड़ी है उसकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। यह मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया था। आज एक और आंकड़ा आपको बता देते हैं। जो बात हो रही है कि 16 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने की, यदि फ्लोर टेस्ट में ये 16 विधायक वोट नहीं करते हैं तो किस तरीके से विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आंकड़ा होगा। ये जो आंकड़ा है, अगर ये 16 विधायक वोट न करें तो जो कुल 287 सीटों की जो विधानसभा का जो वर्तमान में आंकड़ा है, उसमें से ये 16 सीटें कम हो जाएंगी। 16 विधायकों की संख्या कम करके 271 सीटों पर आ जाएगी। अब जो बहुमत साबित करने का आंकड़ा हो जाएगा वो 136 का हो जाएगा। 136 का आंकड़ा जुटा करके बहुमत साबित कर सकेंगे दोनों तरफ के लोग। अब अगर हम इस 136 के गणित को समझ लें, 136 की जो गणित है वो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने 106 विधायक हैं, इसके अलावा जो अन्य विधायक उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी संख्या का पूरा जो आंकड़ा बैठता है वो 128 पर बैठता है। और ये आंकड़ा कैसे 128 पर बैठता है उसके लिए आप कल की वीडियो देख लीजिए। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें कल हमने पूरा आंकड़ा बताया था आपको। तो ये 128 तक होता है। वहीं जो शिंदे गुट के बागी विधायक हैं जिनकी संख्या कहीं 39 और कहीं 40 कही जा रही है, तो उसमें अगर हम 39 की संख्या शिवसेना गुट की मान लें तो
39 में से ये 16 कम करने के बाद 23 विधायकों का समर्थन उस गुट से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यानी यदि 23 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास आता है तो ये आंकड़ा जो होता है वो 128 के साथ 23 जुड़ने पर 151 तक पहुंचता है, जबकि जो आंकड़ा ज़रूरत का आंकड़ा है वो 136 है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के पास ज़रूरत से ज़्यादा विधायकों का समर्थन रहेगा। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी के पास जो कुल समर्थन है वो 116 विधायकों का ही समर्थन है। ये आंकड़ा भी मैंने कल आपको बताया था। ऐसे में यदि इन 16 विधायकों को कोर्ट की तरफ से अयोग्य भी घोषित कर दिया जाए और इन्हें अगर वोट न देने भी दिया जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत साबित करने का सीन है वो पूरा क्लियर है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाएगी और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी। हालांकि नतीजे कोर्ट से तय होंगे, अभी कोर्ट का रुख देखना बाकी होगा कि कोर्ट का फैसला फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या आता है। हालांकि दूसरी तरफ वहीं जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकते हैं और वो उन्होंने बुलाया है। वहीं फ्लोर टेस्ट की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और अच्छी खबर है। भाजपा को एक और निर्दलीय विधायक का समर्थन मिल गया है। निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत ने यह ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अपने समर्थन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो पहले से ही भाजपा के साथ हैं। वहीं ताज़ा जो अपडेट है उसके हिसाब से जो एकनाथ शिंदे का गुट है, एकनाथ शिंदे का जो बागी गुट है, जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, वो अब गुवाहाटी से गोवा शिफ्ट होंगे। गोवा के ताज होटल में इन विधायकों के लिए 70 कमरे बुक कराए गए हैं और ये साथ ही साथ खबर है कि स्पाइस जेट के विमान से ये वहाँ से गुवाहाटी से गोवा शिफ्ट होंगे और कल यहीं गोवा से ही वो सीधे विधानसभा का रुख करेंगे, सीधे विधानसभा पहुँचेंगे। गुवाहाटी से निकलने के पहले एकनाथ शिंदे के साथ साथ बागी विधायकों के गुट ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन किया, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वहाँ से रवाना होने की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ लगातार महाराष्ट्र में बैठकों का दौर भी जारी है। देवेंद्र फडणवीस ने आज अभी जब तक खबर रिकॉर्ड हो रही थी उस वक्त तक उनके आवास पर बैठक जारी थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के नेताओं की बैठक बुला रखी है और उनके साथ वो आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं शाम 5 बजे महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन विधायकों के साथ वो ताज होटल में बैठक करेंगे। ये उन्होंने विधायकों को 5 बजे तक ताज होटल पहुँचने के लिए कह रखा है। वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है, शरद पवार के आवास पर तमाम नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। एनसीपी के नेताओं के अलावा बाला साहब थोराट जो कांग्रेस कोटे से महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो भी शरद पवार से मिलने के लिए आज सुबह उनके आवास पर पहुंचे थे। वहीं शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना ने आज जो उसके विधायक हैं उनको शाम 6 बजे तक मुंबई पहुंच जाने का निर्देश दिया है। सारे विधायक जो हैं वो शाम 6 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे, जिन्हें होटल ट्राइडेंट में रखा जाएगा। ऐसे में बैठकों का लगातार दौर है वो अभी आगे भी जारी रहेगा। शाम 5 बजे जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर देगा तो उसके बाद क्या निर्णय आएंगे, इन सारे जो ये बैठक और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद फिर पार्टियों के जो नई रणनीति आएगी कि पार्टियां उसके बाद क्या रणनीति बनाती हैं, ये देखना भी एक बेहद दिलचस्प घटना के तौर पर होगी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ही अब आगे की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उस पर डिपेंड करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से ही जल्द से जल्द यदि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट कराने को सही का निर्णय दे देता है, आदि फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाता है, तो फिर ये माना जाना चाहिए कि कल इस पूरे सियासी घटनाक्रम का शायद अंत हो जाए। धन्यवाद।